कर्ण और श्राद्ध का गहरा संबंध, दान और पूर्वजों का महत्व। महाभारत के महान योद्धा कर्ण, जिन्हें उनकी अद्भुत दानवीरता के लिए जाना जाता था, युद्ध के बाद जब स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें एक विचित्र अनुभव हुआ। वहां खाने के लिए भोजन की जगह केवल सोना, जवाहरात और कीमती धातुएं दी गईं। कर्ण, जो भूखे थे, ये देखकर परेशान हो गए और उन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। इंद्र ने समझाया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्ण ने अपने जीवन में हर वस्तु, यहां तक कि अपनी कवच और कुंडल भी दान कर दिए थे, लेकिन अन्नदान कभी नहीं किया था। कर्ण ने विनम्रता से कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो कभी उनका श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पाए। इंद्रदेव ने कर्ण की इस परेशानी को समझा और उन्हें एक और अवसर देने का निर्णय लिया। उन्होंने कर्ण को 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी पर वापस आकर कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद किया। इन 16 दिनों में उन्होंने पूरे विधि विधान से श्राद्ध किया, जिसमें उन्होंने अन्न, जल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान किया। ऐसा करके उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जब कर्ण इन 16 दिनों बाद स्वर्ग लौटे तो उन्हें भरपूर भोजन और सम्मान मिला। कर्ण की इस कहानी ने यह सिखाया कि दान केवल भौतिक वस्तुओं का ही नहीं होता, बल्कि अन्नदान और अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य निभाना भी सबसे बड़ा दान है। इस कहानी से मिलने वाली सीख। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को सिखाती है। दान की महत्ता ये बताती है कि किसी को भोजन कराना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि भोजन ही जीवन का आधार है। पूर्वजों का सम्मान। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। उनका सम्मान करना और उनके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना हमारा नैतिक फर्ज है। कर्मों का फल। कर्ण के जीवन में ये घटना दर्शाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है और कई बार अनजाने में की गई गलतियां भी हमें भुगतनी पड़ सकती हैं। कर्ण ने जिस 16 दिनों की अवधि में श्राद्ध किया, उसी को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। इस अवधि में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए अन्न जल का दान करते हैं।